संजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज जब सब कुछ सच सामने आया तो इस कदर सामने आया कि आपको कहना पड़ रहा है कि सब कुछ खिलाफ। नहीं, बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि गतिरोध है और गतिरोध का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। मैंने बार बार कहा कि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान कोई भी बात बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत में एक न्यूनतम मर्यादा तय हुई है। लेकिन जब बातचीत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई, और उस दिन आपको बताना जरूरी था, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन बातचीत का कोई समाधान निकल जाएगा, किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच जाएंगे, हम बता देंगे। जो स्थितियां आई उसके बारे में आपको बताना जरूरी था। इतना प्रयास करने के बाद, एक एक बात मानने के बाद, आपके 5 मुद्दों पे सहमति करने के बाद, आपके साथ राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन चलाने के लिए हमने और कुमार ने इस्तीफा देने की बात तक कह दी, सब कुछ आपकी बातें मान ली। आपने कहा एनी में मेंबर रखे जाएं, 8 मेंबर एनी में रखे जाएं, उसकी बात मान ली। सब कुछ मानने के बाद आपने पूरी बात खारिज कर दी। माफीनामा लिखा गया कि हम देश के कार्यकर्ताओं से माफी मांगेंगे। ये आप कह रहे हैं कि 5 मांगे मानेंगे, लेकिन प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि अब झूठ बोलने और गलत बातें कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि आप पृथ्वी रेड्डी से भी पूछ लीजिए। साफ तौर पे योगेंद्र भाई ने कहा था कि अगर पृथ्वी रेड्डी और आशीष खेतान मिलकर जो मसौदा तैयार कर देंगे, हमें वो सब मंजूर है। बाकी 5 मुद्दों पे जो पीएसी की पहली बैठक हुई थी कौशाम्बी में, उसमें हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पे फैसला भी लिया था, जैसे चुनाव लड़ने के संबंध में, कार्यकर्ताओं की भागीदारी कैसे बढ़े उसके संबंध में, और बाकी मसलों पे। कल 10 नाम सामने आए आप लोगों ने जो रखे, अब योगेंद्र यादव का कहना है कि वो नाम हमारी ओर से प्रस्तावित नहीं थे। इस नाम को तो पृथ्वी रेड्डी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से प्रस्तावित किया गया था। नहीं, देखिए, कई सारे पहलू छुपाने की कोशिश क्यों हो रही? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन सारे नामों पर, मैंने कल भी कहा था, उन सारे नामों पर उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल नाम होने चाहिए, जो हम जिसपे हमारी भी सहमति हो, आपकी भी सहमति हो। आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि 7 नाम जो है हम एनी के अंदर डाले जाएं। हाँ, ये वही, अगर ये वही 7 नाम है तो वो तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भी इसमें सहभागिता थी। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो सारे नाम जो उन्होंने दिए थे उस पर हमने सहमति जताई थी, तो आप सहभागिता से इनकार कैसे कर सकते? उन्होंने दिए या नाम अरविंद केजरीवाल? नाम उन्होंने दिए, उन्होंने बातचीत करके, पृथ्वी रेड्डी से बातचीत हुई, उन्होंने नाम दिए और उन्होंने लिख के दिए नाम। उन्होंने पृथ्वी रेड्डी से जब नाम आए तो उन्होंने नाम पूरे देखे, समझे, उसके बाद दिए। एक माफीनामा सामने आया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, यानी सबने मिलकर ड्राफ्ट किया हुआ एक ड्राफ्ट था। कल भी मैंने ये कहा कि ये सामूहिक रूप से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने जो पिछले दिनों गलतियां की थी, जिसको वो भी स्वीकार कर रहे थे, हम भी मान रहे थे कि हमसे गलतियां हुई हैं, वो भी मान रहे थे गलतियां हुई हैं, उस पर वो माफीनामा था। मैंने कहा उससे अलग बात कही, लेकिन अगर ये माफीनामा लिखा गया तो इसका मतलब कि समझौता पूरा हो चुका था, लेकिन तभी तो ये लिखा गया, वरना क्यों लिखा जाता? समझौता पूरा हो, बात बने या बिगड़े, लेकिन उसके बाद कल रात जो स्टिंग सामने आया उसमें अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों के लिए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर सवाल तो जरूर खड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि एक आदमी को लगातार आप टारगेट किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। कांग्रेस का भी हमला झेलना है, बीजेपी का भी हमला झेलना है, अपने साथियों का भी हमला झेलना है, और अपने साथियों का हमला झेलना बहुत मुश्किल होता है, पीड़ादायक होता है। आप देखिए उस बातचीत में पूरा उनका एक फ्रस्ट्रेशन निकल के सामने आ रहा है कि किस तरह से एक लंबे समय से टारगेट करके उनको पीड़ित किया जा रहा था अरविंद को। आप पूरे चुनाव में देखिए, उन्होंने उसमें बोला है कि इन लोगों ने पूरी हराने की कोशिश की, जो मैं भी कहता था, बाकी लोग भी कहते थे, चुनाव हराने की कोशिश की। मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। उसके बाद वो कहते हैं भाई हमारी क्षमता कम हो सकती है, हम दिल के काले लोग नहीं है। वो कहते हैं साहब हम ये करने नहीं आए थे जो हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है, और जिस तरीके की परिस्थितियां झेलनी पड़ रही हैं। तो वो एक आवेश और आक्रोश में क्या क्या बातें कही गई हैं आशुतोष जी, अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो प्रशांत जी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, शांति भूषण जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसी अपराधी को डांटा जाता है, ऐसे मीटिंगों में हम लोगों को डांटा गया है, पीएसी की बैठकों में। तो क्यों नहीं सामूहिक किया? अब वही मैं कह रहा हूं कि आज उन चीजों को कहने का कोई अर्थ मैं फिर भी नहीं कहूं, मतलब मैं उस बात की कंटेंट को फिर भी आपके सामने नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन तरह की बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो उससे बातें करना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा हमारे साथियों को।
लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, ऐसी कौन सी कमी अरविंद केजरीवाल में आ गई है जो देश की जनता को नहीं दिखती, बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं दिखती। जो आदमी दिन रात समर्पित है पार्टी के लिए, 15 दिन तक जिस व्यक्ति ने अनशन किया, 10 दिन अनशन किया, 45-45 डिग्री टेम्परेचर में गलियों गलियों में घूमता रहा, दिल्ली के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलता रहा, उसको कार्यकर्ता की चिंता नहीं है। तो पार्टी को जोड़े रखने की हमारी तरफ से तमाम कोशिशें हुई जो नाकाम हो गई है, ये कहना है संजय सिंह का।